नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ नबी निशांत। राजधानी दिल्ली में इन दिनों बुलडोजर का कहर देखने को मिल रहा है। दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां बीते कुछ दिनों से लगातार जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो चालू है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के वजीरपुर विधानसभा में और आपको पहले तस्वीरें दिखा देते हैं कि ये वजीरपुर विधानसभा का इलाका है और यहाँ पर बीते कुछ दिनों से लगातार जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो चल रही है। यहाँ के कुछ इलाकों में जो बुलडोजर है उसकी कार्रवाई देखने को मिली और अभी के समय जो लोग हैं वो यहाँ से अपने सामान को बटोरने में आपको व्यस्त नजर आएंगे। जो अपने सामान है जो बच गए हैं उसे यहाँ से हटाने की जो प्रयत्न है वो स्थानीय लोगों द्वारा किया जा रहा है। बाहरी दिल्ली का ये इलाका लगता है वजीरपुर का। आप देख सकते हैं कि लोग अपने घरों से जो लोहा है जो सामान अब बचे हैं उन्हें यहाँ सर लेकर जा रहे हैं। तमाम लोग जो इन इलाकों में रहते थे, इन झुग्गियों में रहते थे, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत कर लेते हैं। जी, नाम क्या है आपका? मेरा जय सिंह यादव नाम है। जय सिंह यादव नाम है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ कई दिनों से बुलडोजर चल रहे हैं, 3-4 बार बुलडोजर लगभग यहाँ चल चुका। प्रशासन कह रहा है कि जो झुग्गियां हैं उनका निर्माण अवैध हुआ है। सर, मैं एक बात जानता हूँ कि प्रशासन की नज़र में ये निर्माण अवैध है और हमारी नज़र में ये हमारा आशियाना, हमारा मंदिर है जिसमें हमारे पिताजी ने इसकी नींव रखी और हम भी आज तक उसी में रह रहे हैं। और ये जो झुग्गियां हैं कम से कम 40 से 50 साल पुरानी है और इसमें इतने सालों से हम लोग रह रहे हैं। तो हमारे आपके लिए अवैध हो सकता है लेकिन हमारे लिए यही एक आशियाना है। हमारे लिए नहीं, वो पुलिस और जो जेसीबी चलाते हैं प्रशासन। नहीं, आपके लिए नहीं, मैं उनको कह रहा हूँ, इस प्रशासन को कह रहा हूँ, आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कह रहा हूँ, इस सरकार को कह रहा हूँ, दिल्ली गवर्नमेंट को कह रहा हूँ कि जिन्होंने इसे अवैध कहा मैं उनको कह रहा हूँ। उन लोगों को एक बात बता देता हूँ कि आपकी नजर में ये झुग्गियां अवैध हो सकती हैं लेकिन हमारी नजर में ये हमारा आशियाना है, हमारा सपनों का महल है जिसमें हमारे बच्चे और हम अपना जीवन काटते हैं। तो उनकी बात अपने जगह है लेकिन मैं आपको बता दूं कि लगातार यहाँ बुलडोजर चलाए जा रहे हैं लगातार। और सबसे बड़ी बात, हम सभी लोगों ने यहाँ मिलकर, ये जितने लोग खड़े हैं हम सभी लोगों ने हमने पूछा खड़े होकर, सर हमें एक बार ऑर्डर की कॉपी दिखा दो, आप कितना तोड़ोगे ये तो बता दो। हमें कम से कम तोड़ रहे हो ठीक है, हम कुछ नहीं कह रहे आपको, लेकिन हमें कम से कम बता दो। हमें लोकतंत्र में इतना तो अधिकार होना चाहिए हमारा कि हमें पता होना चाहिए कि कितना तोड़ोगे, कितने फुट जगह आपको चाहिए, या सारी तोड़ोगे या अब हमें। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने कहा अभी रेलवे प्रशासन आ रहा है आपको बताएगा। हम लोग 15 मिनट 20 मिनट वेट करते रहे। इतने में थाने से 25-30 पुलिस फोर्स आई और तुरंत हमको उठा कर ले गई और यहाँ से घसीटते हुए, धक्का देते हुए, गाली गलौज करते हुए और हाथ मोड़ते हुए, गाड़ी में बैठाकर मारते हुए, पब्लिक के सामने तो नहीं मारा उन्होंने लेकिन गाड़ी के अंदर बैठाकर उन्होंने मार कर हमारा मनोबल कम किया। लेकिन कोई बात नहीं, हमें ये तक नहीं बताया। एक बार हमने कहा सिर्फ ऑर्डर की कॉपी तो दिखा दो, सर कितनी तोड़ोगे, कितनी जरूरत है, क्या करोगे हमें बता दो। क्या हमें इस देश के अंदर हमें इस लोकतंत्र नाम की चीज है या नहीं, ये जानना चाहता हूँ। क्या जनता ये जानना चाहती है? अगर अपना ही घर टूट रहा है और मैं एक बात पूछ तो लूँ, ये कितना तोड़ोगे और हमें विस्थापित करोगे या नहीं करोगे। जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि 15 आपको ये क्या कहते हैं 2015 से पहले जो भी अगर झुग्गियां हैं या जिसके पास आइडेंटिटी है वो जहां रहते हैं उनको तब तक हटाया नहीं जाएगा जब तक कि उनका पुनर्निवास ना किया जाए। उनको पुनर्स्थापित करने के बाद ही हम हटा सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। अब सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी सरकार हो चुकी है, ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहीं यहाँ पे आए थे और उन्होंने कहा, चुनाव का दौर था और उन्होंने कहा कि मैं प्रधान सेवक आपसे वादा करता हूँ कि आप लोगों को वहीं पर पक्के मकान बना कर दूंगा। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, आप बहुत ताकतवर हो साहब, हम गरीब लोग हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, हमसे जोर आजमाइश मत कीजिए। हम नहीं लड़ सकते आपसे, हम तो आपसे गुजारिश कर सकते हैं कि हम पे दया कीजिए। अगर हमारे देश का मालिक ही हम पे दया नहीं कर रहा तो ये बहुत ही अनुचित बात है। अब मैं इसके आगे कुछ कह ही नहीं सकता। मैं मंत्री से या इनसे मुलाकात करने की कोशिश की आप लोगों ने? 15 सेकंड से अधिक टाइम नहीं दिया मुख्यमंत्री जी ने। उन्होंने बोला नहीं जी वो टूटेगी, वो सेफ्टी जोन। उनके घर गए थे? हाँ, उनके घर गए थे। हम लोग एक 50 लोगों का डेलीगेशन लेके गए थे और उन्होंने सिर्फ 20 सेकंड से ऊपर बात नहीं की। 20 सेकंड, 1 मिनट बहुत होता है, मैं लिख के देता हूँ। 20 सेकंड उन्होंने एक ही शब्द, हमने जैसे ही कहा जी मैडम हम लोग रेलवे ट्रैक के पास से आए, हमारी झुग्गियां तोड़ी जा रही है। हाँ वो टूटेंगी, बिल्कुल वो टूटेंगी। वो रेलवे के पास, किसने कहा था आपको?
किसने कहा था वहां बैठ जाओ? बस इतना कहते हुए हम मैडम मैडम करते रहे और उनके बॉडीगार्ड ने कहा आप दूर रहिए, मैडम को जाने दीजिए, चलिए। बस इतनी बात हुई हमारी। ये तो सामने मेरा घर टूटा है। तो अच्छा, आपका भी घर टूट गया। कितने साल से रह रहे हैं आप? 81 से रह रहा हूँ। तो जब टूटने आया तो कुछ बताया कि किसका ऑर्डर है? डीडी आया होगा या रेलवे की टीम आई होगी? पहले तो इन्होंने नोटिस लगाया था कि अपना ऊपर का फ्लोर तोड़ लो, नीचे है नहीं तोड़ेंगे, ऊपर का तोड़ लो। अच्छा, ऊपर के लोगों ने तोड़ लिया, फिर आए तो 6 फुट तोड़ेंगे, 6 फुट की जगह 10 फुट तोड़ के चले गए। 6 फुट। हाँ, फिर उसके बाद दूसरे दिन फिर आए, भाई हमें ऑर्डर मिला है 25 फुट अंदर। अभी जय सिंह जी ने बताया कि हमें ऑर्डर दिखा दो, ऑर्डर कॉपी किसी ने नहीं दिखाया। मैं माननीय प्रधानमंत्री से ये कहना चाहूंगा कि अटल जी थे तो आपकी सरकार थी, तब भी आप मुख्यमंत्री रहे होंगे गुजरात में। याद होगा कि पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने आके झुग्गी रोकने के लिए धरना दिया। 3 ही दिन बैठे थे, चौथे दिन जाके अटल बिहारी जी से वार्तालाप हुई, बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अटल जी ने बोला था कि हमें तो पता ही नहीं था कि झुग्गियां टूट रही हैं। बाकी हम वादा करते हैं कि जब भी झुग्गी तोड़ेंगे पहले इनको जगह दे करके तभी तोड़ेंगे। आज वो ऑर्डर कहाँ गया? आपकी सरकार जब भी थी और तब तो आप मुख्यमंत्री जरूर रहे होंगे, और आज तो आज देश के प्रधानमंत्री हैं। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, 36 इंच का सीना दिखाते हैं। ये देशवासी मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है। आज ये परिवार को तुम जो है कि रोल रहे हो, आगे बरसात आ गई, छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे? हमें तो मोदी जी जवाब दीजिए। या तो आप नहीं कर सकते तो बुलडोजर चलवाइए, एक तरफा गोली चलवा दीजिए। ये जनता कहते थे इलेक्शन दौर में हम गरीबी की दूर करेंगे। रेलवे क्या कुछ कहा? कुछ जवाब दिया या डीडी की तरफ से कुछ जवाब आया? कुछ नहीं। कितने साल से रह रहे हैं आप लोग? 50 साल से। क्या कहा कि बुलडोजर तोड़ने के समय आया कि बुलडोजर तोड़ दिया? परिवार विवार तो होगा? हाँ, सब बाल बच्चे बैठे छाए करके बैठे हैं। तो अभी परिवार यहीं पे है? सभी। हमारी तो तबीयत खराब रहती है, पैर कटा हुआ है, पैर में चोट है, कहीं जाए आने से तो कोई काम नहीं कर सकते। अब भूखे मरेंगे। हमारे पास इतना किराया भाड़ा नहीं है कि गांव चले जाएं। अब बाल बच्चे लेकर कहाँ जाए हम? कुछ काम वाम करते हैं आप लोग? चौकीदारी करता था, अब चौकीदारी भी छूट गई, अब घर बैठे हैं। तो परिवार में कोई कमाने वाला अब नहीं है? औरत है, वो जाती है फैक्ट्री में। हाँ, तो वो खर्चा चलता है। सर्वे वर्वे कुछ हुआ? सर्वे हुआ था? इस समय कोई सर्वे नहीं हुआ। पहले तो सर्वे हुआ था। क्या बताया सर्वे में? कुछ है? नहीं, कुछ नहीं बताया। तो सर्वे में कुछ नहीं बताया। और भी तमाम लोग हैं। सर, आप इधर रहते हो? कहाँ? इधर ही घर है आपका? क्या नाम है आपका? पुत्तन। कितने साल से रह रहे हैं आप लोग? हम रह रहे हैं यहाँ 83 से। 81 में हमारा भाई रहता था, उसके बाद हमारे 83 से रह रहे हैं। तो आप लोगों ने यहाँ जमीन खरीदा या कैसे? नहीं, हमारी खुद की डली हुई है। अच्छा, खुद की जमीन? हाँ, जमीन नहीं है, वह तो आप रहते वक्त जमीन मिल गया। हाँ। तो सरकार ने क्या कहा? मतलब पहले भी यहाँ पे कई बार कार्रवाई हुई है, हम लोग को याद है। वैसे कोई नहीं है। एक बार जब वो बीपी सिंह आए थे तब हुई थी, तब झुग्गी रुकी थी। उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ था। नोटिस आते रहते बीच बीच में? आते रहते थे इतना, लेकिन कुछ होता। स्टे मिल जाता था? हाँ, स्टे में स्टे कुछ नहीं। फिर उसके बाद कोई आता ही नहीं था सरकार, तो किसी को वही नहीं थी। कोई ये तो उम्मीद ही नहीं लगाया था आदमी की, मतलब ऐसा होगा भविष्य में कभी यहाँ पे। बस। आपका परिवार यहीं पे? पूरा परिवार है। क्या मकान पूरा टूट गया कि थोड़ा सा टूटा है? नहीं, पूरा ही टूटा है, पूरा टूटा है। कहाँ रह रहे हैं? कुछ लाइन पे सामान पड़ा है। परिवार में कौन कौन है? मेरा बेटा, बहू, बेटे के बच्चे हैं। आप नौकरी करते हैं कहीं?
नहीं, यही मजदूरी करते हैं, पेंट एंट का काम। तो अब कहाँ जाएंगे लोग, कुछ सोचा है? कहाँ जाएंगे, कहीं किराए पे लेंगे, वहाँ रहेंगे या गांव चले जाएंगे, और क्या होगा। कहाँ से गाँव गए? हमारा यूपी बढ़ता कानपुर साइड। तो रेलवे जब आई थी या डीडी आया होगा तो पूछा नहीं कि भाई ऑर्डर क्या है, कि कितना दूर तोड़ना है? कोई ऑर्डर नहीं, पहले आए नोटिस लगाए तो ये हुआ कि 10 फुट तोड़ेंगे, 10 फुट तोड़ गए, कोई नहीं। उसके बाद अब कह रहे हैं 45 फुट लेंगे, अब 45 फुट तोड़ रहे हैं, अब तो पूरी गली टूट जाएगी। पूरी गली टूट जाए, और कोई लिखित नहीं। एक दिन यही जब जय सिंह और वो आम आदमी क्या है, यही बात हुई कि आप ऐसा एक बार नोटिस कहाँ तक है, हम उतना खाली कर देते हैं, लेकिन उन्होंने कोई लिखित नहीं दिखाई। हाँ, उन्होंने कोई लिखित नहीं दिखाई कि हमारे पास लिखित नहीं है। जहाँ मर्जी आए, जितना मर्जी, 45 क्या 50 घुसेड़ दे रहे हैं बुलडोजर। सबसे बड़ी कल भी टूटा है कुछ? हाँ, कल उधर मछली मार्केट की तरफ तोड़ेंगे। नाम क्या है भैया? अब तो हमारा कोई सर नाम ही नहीं बचा, सब उसके अंदर दब गया है। क्वेश्चन दिखाइए। कुछ आधार कार्ड वोटर कार्ड पे? आधार कार्ड से नाम, अब हमारा कुछ भी नाम नहीं है। पहले नाम था, अब हमारा सारा कागज पत्र सब उसी के अंदर दब गया है। वो सामने है उधर। हाँ, मैं तो काम पे गया था, मजदूरी करता हूँ, काम पर गया था। वहाँ तो फोन आया कि भैया घर टूट रहा है। मैंने कहा कि यार मोदी जी तो बोले हैं कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, सीन दिखाइए जहाँ झुग्गी वहीं मकान है। मोदी जी ने किसको मकान दिया है और किसको 2500 रुपए दिए? 2500 का लालच दे के बताओ, आज वो बताएं कि मैंने इसी महिलाओं को 2500 रुपए दिया है। कम से कम अपने वादे पे तो रहो। तो तोड़ने से पहले बताया जाता है कि आपके मकान खाली कर लो, तोड़ना है। तोड़ने से पहले हमें ये बताया गया कि मंजिल एक मंजिल कर लो। हमें नोटिस दिया था ऊपर तोड़ लो, फिर हम कुछ नहीं करेंगे। फिर उन्होंने बोला कि 6 फुट और खाली कर दो। हमने 6 फुट और खाली कर दिया। फिर उन्होंने बोला कि 10 फुट और खाली कर दो। हमने अपने से खाली कर दिया, हमने अपने से सब कुछ काम कर दिया है। फिर उसके बाद इन्होंने बुलडोजर लगाया। फिर उसके बाद देखो कितना फुट, 30 फुट करीब उन्होंने तोड़ दिया। बताओ, हमारे तो सारा कागज पत्तर सब कुछ उसी के अंदर ही दब गया है। हम तो यही कपड़ा देखो यही धोते हैं, यही फिर सुखा के यही पहन। परिवार भी है? परिवार हम 6 लोग रहते हैं। हाँ, मम्मी पापा भाई वाइफ। किराए पे रहना पड़ेगा अब तो, मतलब यही है? किराए पे हमारी औकात रहेगी तो किराया भी अब महंगा हो गया है, वो भी कहाँ मिलेगा। इतने लोग कहाँ जाएंगे? अब इतना लोग कहाँ पर जाएंगे? 2-4 लोग तो है नहीं। इधर देखो ये जेलर बाग की झुग्गियां टूटी है, ये कहते हैं कि हमने मकान दिया है। 4 लोगों को मकान दे करके और 10 लोग को नहीं दिए, वो दिखा रहे हैं कि हमने मकान दिया है। जेलर बाग में भी बुलडोजर? जेलर बाग में भी, यहाँ पे कम से कम 600 लोगों को मकान नहीं मिला। 600 करीब 600 लोगों को मकान नहीं दिया गया। वो लोग भी तो बेघर हो गए। और ये 4 लोगों को दे करके कह रहे हो कि मैंने मकान दिया है। ये सब झूठ मत बोलो ना। हाँ, यहाँ पे वजीरपुर में जेलर बाग में भी टूटा था। सिर्फ जेलर बाग वालों के ही लिए बना था। हाँ, लेकिन 552 आदमी अभी रह रहा है वहाँ पे। न उनके पास लाइट है, न इस टाइम पानी है। स्टे ले रखा 3 महीने का। उसके बाद फिर तोड़ देंगे, जबकि उन्हीं के लिए ये मकान बना था। बाकी बाहर की झुग्गी यहाँ बसा दी। अभी भी 300 फ्लैट खाली है। नाम क्या है? जाहिद। इधर ही रहते हैं आप लोग? ये रहा मेरी झुग्गी। तो तोड़ने से पहले कुछ बताया? झुग्गी तोड़ दी? झुग्गी तोड़ दी, बिल्कुल खत्म कर कुछ दी। बताया कि क्यों तोड़ रहे हैं? रेलवे ने नहीं बताया। मैं तो दिहाड़ी करने गया हुआ था, मेरा कपड़े सिलाई का काम है, सिलाई करता हूँ मैं कपड़े। तो उन्होंने नोटिस चिपका दिया था, तो उन्होंने बोला कि आप खाली कर लो ना। अब मैं अकेला घर में कमाने वाला हूँ, तो मैं काम पर चला गया ड्यूटी पर। तो मेरी मम्मी का फोन आया कि बेटा यहाँ आजा, सामान निकाल ले। यहाँ बुलडोजर चल गया। तो मैं जब तक आया तो मेरा सामान रह गया था, और मैंने बस जो मेरा मन सामान था वो बचा लिया, और वो भी मैंने बाहर रखा। तो कबाड़ी आगे चले गए। ये सामने की झुग्गियां हैं, मैं तस्वीरें दिखा दूं कि ये झुग्गियां हैं, वजीरपुर इलाका है। और यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई लगातार कई दिनों से चल रही है। आप भी इधर के हैं भैया? ये मेरा घर है। नाम क्या है आपका? रामशंकर यादव। कितने साल से रह रहे हैं इधर? सर मैं तो 26 साल का हो गया। यहाँ पापा रहते थे। अच्छा, मतलब पापा के साथ? हाँ, पापा के समय से हूँ। बचपना यही में गुजरा है, सब कुछ यही हुआ। तो सर मैं ये कह रहा हूँ, आप तोड़ना हो तोड़ दीजिए सर, वो बात नहीं है। हमें कहीं दे दीजिए, क्योंकि इसके सिवा हमारा और कुछ भी नहीं है सर।
हम यहीं पे रहते थे। हमारा कहना यह है, आप कुछ भी करा सकते हो, सरकार हो, आप घर तोड़वा सकते हो, कुछ भी करा सकते हो, लेकिन कहना यह है कि जिनके पास कागज हैं, राशन कार्ड है, बिजली का बिल है, उन्हें कहीं थोड़ी सी जमीन दे दिया जाए, यही गुजारिश है सर हमारी बस। जेलर बाग में फ्लैट बना है, उसमें आप लोग को नहीं रख रहे हैं? नहीं, वो जेलर बाग के लिए बना था, जो कि उसमें बाहर के भी लोग हैं कुछ, और हम सोच रहे हैं कि यही कि हमारे पास राशन कार्ड है, बिजली का बिल है, हर एक चीज है, हमें कहीं न कहीं थोड़ी सी जगह दे दी जाए कहीं भी, बस यही गुजारिश है सर, और कुछ नहीं। तो आप लोगों ने प्रशासन से कहा नहीं कि जेलर बाग के जो फ्लैट्स बने हैं शिफ्ट किया जाए? हमारी बात कोई सुनी नहीं, सुन के राजी नहीं है। इससे पहले जो सरकार थी वो हमें पूरी सुविधा दी थी, हमें राशन कार्ड, पहचान पत्र, वोट डालने का अधिकार, हमें हमारा मीटर बकायदा लगा हुआ था, सब कुछ था हमारा। मान लो हमसे कितने लोग कहते हैं कि अवैध जगह पे जब हम लोग रहते हैं तो इनको ना तो बिजली का मीटर लगाना चाहिए, ना ही पहचान पत्र बनवाना चाहिए, ना ही राशन कार्ड बनवाना चाहिए। बताओ, वोट तो हम दिए हैं ना, वो अब हमारी वोट की कीमत ही दे दो। एक वोट से आदमी जीतता है, एक ही वोट से हारता है, हमारी ताकत हो कीमत तो दे दो कम से कम। कितने 15 साल से हम 15-20 साल से वोट डाल रहे हैं। अब मेरा तो सर जन्म इसी जुगी में जन्म हुआ है मेरा, है मैं कहाँ जाऊँ, बचपन से यही इतनी उम्र हो गई मेरी, 35 साल करीब उम्र हो गई है मेरी। अब मैं आज कहाँ जाऊँ, 35 साल से मैं रह रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि यही मेरा घर है, आज मेरा घर ही तोड़ दिया गया है। बताओ आज मैं कहाँ जाऊँ? कुछ नहीं है सर। आपका परिवार भी है? जी परिवार है, लेकिन गांव में शिफ्ट है। आप यहाँ अकेले रहते हैं? जी यहाँ अकेले रहता हूँ, वही दिहाड़ी करता हूँ सर, पेंटिंग का काम करता हूँ जी, और कुछ भी नहीं है सर। ऊपर इस समय आसमान है, नीचे जमीन है, उसी पे सोता हूँ सर, वो गद्दा पड़ा हुआ है, और कहीं कुछ नहीं है सर। और भी लोग से बात करते हैं, अगल बगल के लोग हैं, और देखिए तमाम जो इलाका है वो आपको कहीं ना कहीं बुलडोजर की कार्रवाई से प्रभावित यहाँ पे नजर आएगा। तस्वीरें आपको दिखाएं कि देखिए जो बुलडोजर है वो लगातार इन इलाकों में चलते रहे हैं। बुलडोजर की कार्रवाई लगातार इन इलाकों में होती रही है, और कई चरण में जो बुलडोजर हैं वो यहाँ पे चले हैं। आपको दिखा दें कि ये वजीरपुर का ये पूरा इलाका है, और आप देख सकते हैं कि हर तरफ जो बुलडोजर हैं वो यहाँ पे चले हैं, और पूरा जो इलाका है वो अब तहस नहस हो गया। आपकी झुग्गी ठीक है या टूट गई? अभी फिलहाल ठीक है। कितनी दूर है रेलवे लाइन से? वो देखो सामने दिखाई दे रहा है। तो कितनी दूर है रेलवे लाइन से? रेलवे लाइन से 18 फुट दूर है। 18 फीट। यहाँ तो 30-30 फीट भी तोड़े हैं 18। ऐसा है जहाँ पे उनका जो मर्जी हुआ वो तोड़े। नियम तो 6-10 फीट 10 फीट का ही है लगभग। तो उनके हिसाब से जहाँ जगह बन गया वहाँ तोड़ दिया। वो जगह बना रहे हैं, धीरे धीरे सारा साफ कर देंगे। कितने साल से? मैं 1986 में आया था दिल्ली। 30-35 साल हो गए, मतलब 40 साल हो गए लगभग। 39 साल हो गया जब से। परिवार और भी यहीं पे है? सब यही है। मेरे 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे यहीं रहते हैं, पढ़ाई लिखाई सब यहीं है। पढ़ाई यहीं हुई, घर यहीं हुआ। अरे आप लोग भी इधर ही रहते हो? हाँ सब यहीं। अच्छा आप पड़ोसी हैं, तो आपकी झुग्गी ठीक है अभी? अभी हमारा वो खड़ी पड़ी है, ठीक नहीं है। वो कल आ जाएंगे, सोमवार के तोड़ देंगे, सोमवार को टाइम दे रखे हैं। सोमवार को बोला है? सोमवार को बोला, 15 यहाँ से ले लेंगे और 25 वहाँ से रोड पर से लेंगे, क्या बचेगा? अच्छा आपकी झुग्गी इधर है क्या? हाँ ये रही पड़ी है झुग्गी भैया, 15 यहाँ से लेंगे, 25 रोड पर से लेंगे, बचेगा क्या? अच्छा वो फिर वो 40 फीट हो जाएगा। 40 हो गया, बचेगा। बीच वाले बंदे कहाँ आएंगे? वो तो पागल होके निकल ही जाएंगे, निकल जाएंगे कि नहीं भैया? ये रुखा गुप्ता गलत करवा रही है। अच्छा मुख्यमंत्री आपकी रेखा भी चाहिए कहीं भी। तो ये जेलर बाग में बना तो है आपको तो मिल गया भैया, अच्छा वो हमें भी जैसे इनको मिल गया होता हमें मिला है जेलर बाग वालों को, और नाम हो रहा वजीरपुर वाले का। अच्छा ये जेलर बाग वाली है? हाँ ये जेलर बाग वालों को मिला है, और कहाँ से मिला के बसा दिए हैं, और नाम हो रहा कि हमने फ्लैट दे दिया, वजीरपुर वालों को दे दिया। अच्छा आप लोग का सर्वे वर्वे हुआ था कभी पहले? सर्वे हुआ था, बहुत पहले हुआ था सर्वे। आज एक बार नहीं हुआ, कई बार हो चुका है। वजीरपुर इलाका है ये, और आप देखिए ये पूरी जो झुग्गियां हैं वो यहाँ पर अब अभी के समय आपको टूटी हुई नजर आएंगी, क्योंकि रेलवे का ये कहना है कि रेलवे लाइन के किनारे
जो झुग्गियां थी वो यहाँ पे बनाई गई थी। हालांकि लोगों का कहना है कि उन्होंने स्वेच्छा से जो अपने घर थे, अपने मकान का जो ऊपरी हिस्सा था वो खाली कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद डीडे द्वारा यहाँ कार्रवाई की गई, इनके झुग्गियों को तोड़ दिया गया। लोगों का ये भी कहना है कि इन्हें जहां इनकी झुग्गियां थी उसके आसपास इन्हें मकान मिलना चाहिए, क्योंकि यहीं से पास में जेलर बाग का भी इलाका है जहां बुलडोजर चले थे, लेकिन वहां के लोगों को उनके फ्लैट में शिफ्ट कर दिया गया है। और यहाँ के लोगों को भी ये कहना है कि इन्हें भी उन फ्लैटों में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि उन फ्लैट में जो कुछ जगह है वो अभी भी खाली है।